हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी में वन लाइनर। टॉपिक है पारिस्थितिकी। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? सही उत्तर है रिटर को। जीवधारियों एवं उनके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी। स्व पारिस्थितिकी का अभिप्राय है व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन। पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था एजी टेंसले ने। पारितंत्र इकोसिस्टम की सही परिभाषा है वातावरण के साथ जीवों का समुदाय जिसमें वे रहते हैं। पारितंत्र के दो घटक हैं, जीवीय तथा अजीवीय। कौन पारितंत्र का अजीवीय घटक है? सही उत्तर है जल। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में उत्पादक उपभोक्ता अपघटक सही है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी। किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इससे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है प्राथमिक उत्पादकों की। वायु द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है अपरदन। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वनों को उगाने द्वारा। बाढ़ को रोका जा सकता है नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके। मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा में। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है राइजोफोरा। समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है लवणोद्भिद वनस्पति। न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण हैं? शुष्कोद्भिद। मरुद्भिद में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने जड़ें गहराई में चली जाती हैं। यदि संसार के पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? ऑक्सीजन की। अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर वर्षा पूरे वर्ष होती है। मिर्मेकोफिली एक लाभदायक संयोजन होता है कुछ पुष्पी पादपों का चींटियों के बीच। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है सागर। मृदा का सबसे बड़ा पारितंत्र है वन रोपण। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण एक जीव के दूसरे के। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। कौन सा पौधा मरुद्भिद है? करील। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? हरे पौधे। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.33%। मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? दक्षिण 24 परगना का सजने खाली जंगल। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। पादपालय एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव होता है।
अधिकांश मरुस्थलीय पादप यात्री के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है? महासागर। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्लें विकसित करना। सामाजिक वानिकी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है जलमंडल। कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तालाब। वसुंधरा शिखर सम्मेलन हुआ था ब्राजील में। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन्न है। कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? एक प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश तथा धूमकेतु। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है मानव गतिविधियां। किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। यह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? फाइकोसाइनिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वनों में। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गैंडा के लिए। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध है था? वन कटाई के। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण रहते हैं। वातावरण में ग्रीन हाउस गैस के बढ़ते बाहुल्य के कारण प्रभावित हुए हैं सिवाय ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव के। ओजोन इतनी सांद्रता संकेंद्रण पर गंभीर फुस्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। 9.0 ppm। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जल हायासिंथ। 2008 से 2012 के बीच ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के अंतर्राष्ट्रीय समझौता को कहा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। ऑक्सीजन। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं स्वस्थाने। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है मृदा अपरदन। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं उत्पादक। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित है नीरी NEERI। मैंग्रोव वन पर वैश्विक तापन का प्रभाव क्या होगा? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है जल विद्युत। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ के अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप। कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि।
किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? भारत में। नाइट्रोजन एक हरित गैस नहीं है। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।